हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन था डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ए अमिताभ बच्चन, बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सी एंगली या डी विन डीजल। तो इसका जो सही आंसर है वो एंगली है। सी एंगली को डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका के अवार्ड से नवाजा जाएगा। दिग्गज फिल्म निर्माता एंगली को 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (डीजीए) अवार्ड्स में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 1953 में पहली बार प्रदान किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ए मेटा, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ या डी यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है सी यूनिसेफ के साथ बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए समझौता किया है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने गुणवत्तापूर्ण एसटीईएम विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम आसाम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किए जाएंगे। बढ़ते हैं आज के मेन क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए भारत के रक्षा मंत्री, बी भारत के गृह मंत्री, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है सी भारत के प्रधानमंत्री ने चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 15 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करता है और सहकारी संघवाद को मजबूत करता है। पिछले सम्मेलन धर्मशाला जून 2022 और नई दिल्ली जनवरी दिसंबर 2023 में आयोजित किए गए थे। 2024 सम्मेलन एकीकृत विकास एजेंडा और रणनीतिक विकास योजना पर केंद्रित है। फ्रोकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी साइप्रस या डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है ए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया फ्रोकोइस बायरू को। 73 वर्षीय मध्यमार्गी नेता फ्रोकोइस बायरू को इमैनुएल मैक्रोन ने विश्वास मत से बाहर होने के बाद मिशेल बार्नियर के उत्तराधिकारी के रूप में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री नामित किया था। बायरू मॉडेम पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो मैक्रोन के मध्यमार्गी गठबंधन का हिस्सा हैं और 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने मध्यमार्गी दृष्टिकोण के लिए फ्रांसीसी राजनीति में तीसरे आदमी के रूप में जाना जाता है। यह योजना के उच्चायुक्त, पयू के मेयर और यूरोपीय डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। पाइरेनीज के पास एक धनी किसान परिवार में जन्मे उन्होंने 1980 के दशक में राजनीति में प्रवेश करने से पहले लैटिन और ग्रीक पढ़ाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और नेशनल असेंबली और यूरोपीय संसद दोनों के सदस्य थे। सफेद पंख वाली लकड़ी बतख मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाई जाती है? ए मेघालय और मिजोरम, बी नागालैंड और त्रिपुरा, सी आसाम और अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर और मिजोरम। तो इसका सही आंसर है सी असम और अरुणाचल प्रदेश के
पूर्वोत्तर भाग में सफेद पंख वाली लकड़ी बतख पाई जाती है। आसाम का राज्य पक्षी सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख हाल ही में नामेरी टाइगर रिजर्व के एक कृत्रिम तालाब नीलमोनी बील में देखा गया था। यह दुनिया की सबसे लुप्तप्राय बतखों में से एक है। विश्व स्तर पर केवल 800 जीवित हैं और 450 भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती हैं। भारत में यह आसाम और अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और दलदली क्षेत्रों को पसंद करता है। अपनी भूतिया पुकार के लिए डीओ हंस या स्प्रिट डक के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर काला, सिर सफेद, धब्बेदार लाल नारंगी आंखें और औसतन लंबाई 81 सेंटीमीटर है। बतख संध्याकालीन सर्वाहारी है और आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। आसाम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा हैं। वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी हैं और आसाम की राज्य की राजधानी है दिसपुर। मेहरौली पुरातत्व पार्क जो खबरों में था किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी जैसलमेर, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ए दिल्ली में मेहरौली पुरातत्व पार्क स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। मेहरौली पुरातत्व पार्क कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास 200 एकड़ में फैला है और पूर्व इस्लामिक से औपनिवेशिक काल तक भारत की विरासत को दर्शाता है। इसमें 440 प्लस स्मारक शामिल हैं, जिनमें 11वीं शताब्दी के तोमर शासकों की राजधानी दिल्ली के पहले शहर के अवशेष भी शामिल हैं। हाल ही में किस राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार पाया गया है? ए ओडिशा, बी कर्नाटका, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सी केरल में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार पाया गया। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एएसएफ एक अत्यधिक संक्रामक सुअर रोग केरल के कोट्टायम जिले में रिपोर्ट किया गया है, जिससे सुअरों को मारने के उपाय और संक्रमित क्षेत्र की घोषणा की गई है। सुअरों में एएसएफ की मृत्यु दर 100% है और यह एस्फरविरिडे परिवार में जीन्स एसफी वायरस के एक बड़े डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के कारण होता है। यह वायरस सुअर और मांस उत्पादों में लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता है। एएसएफ की उत्पत्ति उप सहारा अफ्रीका में हुई और यह एशिया और यूरोप तक फैल गया है। भारत में इसकी पुष्टि पहली बार 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई थी। कोई इलाज, टीका या रोकथाम उपलब्ध नहीं होने के कारण हत्या ही एकमात्र प्रभावी नियंत्रण उपाय है। अब बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 2 क्वेश्चन है मैं वो आपको दे रही हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए गूगल इंडिया की सीईओ, बी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर, सी गूगल के ग्लोबल हेड या डी गूगल क्लाउड का निदेशक। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर या डी 17 दिसंबर। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। और नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं कल डिस्कस करूंगी आपके साथ। थैंक यू।